बुधवार का दिन रेड डे कहा जाए अगर तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ईडी ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। बिहार के साथ झारखंड में भी ईडी ने अवैध खनन घोटाले के आरोपी प्रेम प्रकाश के कई सारे ठिकानों पर छापे मारे। छापा तो अवैध खनन मामले में मारा गया था, लेकिन प्रेम प्रकाश की तिजोरी से नोट नहीं, दो AK-47 राइफल जब्त की गई। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से AK-47 मिली तो झारखंड पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने कहा कि ये AK-47 तो झारखंड पुलिस के शस्त्रागार की है। तो अब सवाल ये है कि सरकारी महकमे के हथियार प्रेम प्रकाश की अलमारी में कैसे पहुंचे? झारखंड के राजनीतिक गलियारों में पीपी के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की कुंडली भी आपको आज जाननी चाहिए, लेकिन पहले रांची से उठे सियासी घमासान का विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। पता चल गया है कि ये गार्ड का जी हमारे थाने का, हमारे जो है शस्त्रागार का। एक नागरिक के घर में राज्य की पुलिस के हथियार रखे मिले तो उसे आम नहीं, खास नागरिक ही कहा जाएगा। बाकानून प्रेम प्रकाश भारत के झारखंड राज्य में आम नागरिक ही हैं, लेकिन बाहैसियत क्या है ये तो झारखंड पुलिस की 2 AK-47, 2 मैगजीन और 60 गोलियां बता रही हैं। बुधवार की सुबह रांची में ईडी ने छापा तो अवैध खनन मामले में मारा था, लेकिन तिजोरी से मिले राजकीय हथियार, ऐसे हथियार जिन्हें आम नागरिक नहीं रख सकता, ऐसे हथियार जिनके बरामद होने पर UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ईडी ने रांची में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी शुरू कर दी। ये देखिए लगभग 4 से 5 इनोवा गाड़ी में यहाँ ईडी के अधिकारी पहुँचे हैं और सुबह 6:30 बजे से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अंदर 8वां माला है, वहाँ 802 नंबर फ्लैट का बताया जा रहा है कि 802 नंबर फ्लैट में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मई में भी इनके कई ठिकानों में छापा मारा गया था। 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन रांची के इस मकान से सबसे सनसनीखेज खबर आई। रांची के शैलोदय 3K/7 नंबर के इस मकान को प्रेम प्रकाश ने किराए पर ले रखा है। इसी पते से AK-47 जैसा अवैध हथियार बरामद हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। AK-47 के लिए बुलाया गया? नहीं बुलाया नहीं गया, हम लोग वही देखने आए, जांच करने आए हैं। क्या जांच? आप लोगों को सूचना तो मिली ना सर? क्या जांच करने आए? हमारे यहाँ 47 की बात आ रही है तो हाँ। देख लेते हैं कि वो 47 क्या है। ABP न्यूज को भनक तो पहले ही थी कि छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 मिली है। आड़गोड़ा थाने के इंचार्ज विनोद कुमार ने खबर पर मुहर भी लगा दी। ईडी ने जब इनकी तस्वीरें जारी की तो RNC 242 और RNC 210 ये आर्म्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पाए गए, जो पुलिस महकमे के हथियार पर दर्ज किए जाते हैं। जाहिर है हथियार पुलिस के हैं और खुद पुलिस ने ये कबूल भी किया है। ये बताइए कि अंदर गए थे आप, क्या क्या मिला? AK-47 की जो सर मुझे सिर्फ वो जो दोनों हथियार की ही जांच करनी थी और उससे ज्यादा फिर मेरे जांच करने का अधिकार भी नहीं है सर। अच्छा, तो क्या बोला ईडी के लोगों ने कि इसके बारे में क्या सूचना देकर बुलाए थे आप? नहीं बस केवल हथियार है और ये जो है उसकी जानकारी प्राप्त करनी थी कि वो कहाँ का है, क्या है। तो क्या पता चला सर? पता चला हमारे जो है हमारे पुलिस केंद्र का हथियार है। अच्छा, तो क्या सर कोई भी ऐसे प्राइवेट रख सकता है क्या? ये तो जांच का विषय है। ये जो हथियार मिला है ये कब आप हैंड ओवर लेंगे, मतलब ये कब? खुद देंगे अपने पूरे प्रक्रिया खत्म क्या बोला ईडी वालों ने कि कब आप ले लीजिए? प्रक्रिया नहीं लेंगे नहीं, वो हमारे सुपुर्द करेंगे थाने, हमारे थाने में आके सुपुर्द करेंगे। अच्छा, आपके थाने में? तो ये पता चल गया है कि ये गार्ड का ही है? जी हमारे थाने का, हमारे जो है शस्त्रागार का ही है। पुलिस खुद कह रही है कि हथियार सरकारी है, पुलिस कर्मियों के हैं, लेकिन मिले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर। AK-47 असॉल्ट राइफल को भारत में आम नागरिक नहीं रख सकते हैं। ये हथियार केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ही वैध है। एक ऐसा हथियार जिसे सुरक्षा बलों के सिवा कोई नहीं रख सकता, प्रेम प्रकाश के ठिकाने से मिलना बताता है झारखंड के सिस्टम में उनका कितना रसूख है। AK-47 झारखंड पुलिस के शस्त्रागार की है। ड्यूटी के दौरान ही पुलिस को राइफल दी जाती है। हर थाने में हथियारों की गिनती रोज होती है, तो क्या 2 AK-47 गिनती में कम नहीं पाई गई?
क्या संबंधित थाना इंचार्ज को ये नहीं मालूम था कि उसके थाने से 2 AK-47 राइफल गायब है? ये नामुमकिन लगता है कि पुलिस को हथियारों के गायब होने का पता ना हो, या फिर ये कहें कि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी 2 राइफल है कहां, किस ठिकाने और किसकी तिजोरी में है। ईडी का छापा ना पड़ता तो शायद ही एक गंभीर अपराध का मामला कभी सामने आ पाता। AK-47 रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। AK-47 असॉल्ट राइफल रखना संगीन अपराध है। इस अपराध को करने वाले को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। एक्टर संजय दत्त AK-47 असॉल्ट राइफल रखने के ही मामले में सजा काट चुके हैं। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह AK-47 रखने के मामले में ही दोषी पाए गए और सजा हुई। सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ये राइफल कर क्या रही थी? क्या इन राइफल्स का किसी खास मकसद से इस्तेमाल होना था, या फिर अवैध खनन जैसे अपराधों में लगे प्रेम प्रकाश ने रौब जमाने के लिए ये घातक हथियार अपने पास रखे थे? झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन, मनरेगा घोटाले में प्रेम प्रकाश का नाम आया था। मई में गिरफ्तार हुई IAS पूजा सिंघल ने पूछताछ में उसका नाम बताया था। मई में प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तब उसके ठिकानों से करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले थे। मई में मारे गए छापे में उसके घर से दुर्लभ कंबोडियाई कछुआ भी मिला था। IAS पूजा सिंघल से पूछताछ में अवैध खनन के बारे में कई जानकारियां मिली है। दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ में ब्लैक स्टोन कनेक्शन मिला है। झारखंड से अवैध तौर पर ब्लैक स्टोन बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अवैध खनन मामले से शुरू हुई जांच का कनेक्शन AK-47 से भी जुड़ गया है। जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, सियासत भी वैसे ही तेज होती जा रही है। अब सत्ता के जो केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ यदि AK-47 पकड़ाता है तो ये दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और नक्सलवाद वहां चल रहा है। और इस कारण से मैंने रिक्वेस्ट भी किया, तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चूंकि ED ग्रेड में पकड़ाया है तो NIA को ये जांच अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ED पहुंचती किसके दरवाजे तक है? तो जो विपक्ष महंगाई, अग्निवीर, विकास जैसे मुद्दे को लेकर के जनमानस के बीच आंदोलन करने का, प्रखर रूप से बोलने का काम करती है। तो ये लोग करते रहें, जनता सब कुछ देख रही है। 2024 में जनता इसका फैसला कर देगी। छापों पर राजनीति भले ही होती रहे, लेकिन इन्हीं छापों से ये भी पता लगता है राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल सिर्फ पावर के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारी हथियारों के निजी इस्तेमाल के लिए भी प्रेम प्रकाश अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करता रहा है। ये तो आप समझ गए, PP यानी प्रेम प्रकाश झारखंड में राजनीतिक रसूख वाला नाम है। प्रेम प्रकाश को झारखंड का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर माना जाता है। झारखंड की राजनीतिक दुनिया में प्रेम प्रकाश को PP कहा जाता है। प्रेम प्रकाश IAS, IPS अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग आराम से करवा देता है। सरकारी ठेकों में भी प्रेम प्रकाश का बड़ा दखल रहता है। फिलहाल अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। प्रेम प्रकाश अंडा सप्लाई का काम करता था। 8 साल के अंदर ही वो झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा पावर ब्रोकर बन गया। प्रेम प्रकाश बिहार के सासाराम का रहने वाला है। पिता की मौत के बाद उसे बैंक में पिता की जगह नौकरी मिली थी। उसकी पोस्टिंग SBI राजभवन ब्रांच पटना में हुई। राजभवन SBI ब्रांच में काम करते हुए उसने नेताओं, अफसरों से संपर्क बनाए और ब्लैक मनी को वाइट करने लगा। 2015-16 में झारखंड सरकार ने मिड डे मील में रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था की शुरुआत की। प्रेम प्रकाश ने झारखंड में मिड डे मील के लिए अंडा आपूर्ति का काम शुरू कर दिया। 2015 से प्रेम प्रकाश झारखंड के सिस्टम में पैठ बनाता चला गया और PP बन गया। पिछले 8 साल में प्रेम प्रकाश की संपत्ति करोड़ों रुपए की हो गई है। रांची के अशोकनगर के रोड नंबर 5 के सामने एक अपार्टमेंट में उसका साम्राज्य चलता है। बरियातू थाने के पीछे एक अपार्टमेंट है। उसके पेंट हाउस में उसकी पार्टियों में राजनीति से जुड़े बड़े बड़े लोग आते हैं।
प्रेम प्रकाश ने झारखंड के सिस्टम में कितनी गहरी पैठ बनाई है, ये इस बात से ही साफ हो जाता है कि पुलिस की AK-47 उसके निजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।